नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जो पाकिस्तानी जब से लाहौर में जो धमाका हुआ है जिसमें कि 3 लोग मारे गए हैं और 27 लोग घायल हैं। उस घटना के बाद जो पाकिस्तानी मीडिया है वो लगातार रॉ और आरएसएस पर हमला बोल रही है और उनका कहना ये है कि जो रॉ और जो आरएसएस है वो उन्होंने ही ये कार्रवाई की है। और उनका ये भी कहना है कि पहले जो भारत जैसे कार्रवाई करता आ रहा है उसी प्रकार का जो पैटर्न है एक बार फिर से अपनाया गया है। लेकिन खुद पाकिस्तानी इस वीडियो में मान रहे हैं कि जो बलूचिस्तान की आर्मी है, क्योंकि बलूचिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ये जो धमाका है वो हमारे द्वारा किया गया है। तो उन्होंने साफ तरीके से ये भी कहा है कि हमने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी हमारे बच्चियों, हमारे औरतों को उठा के ले जाती है, उनके साथ ज्यादती करती है, उसी के कारण हमने ये हमला किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे तो पाकिस्तान की आर्मी की सारी पोल खुल जाती है। जो पाकिस्तानी मीडिया ये कहती है कि ये जो धमाका हुआ उसके पीछे रॉ और आरएसएस है, उसकी पूरी पोल यहाँ पे खुल जाती है। तो इसलिए इस वीडियो में जो पाकिस्तानी मीडिया है उसको भी अब ये समझ में आया है कि जो ये सब धमाका हुआ है इसके पीछे भारत नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आर्मी ने उनके लोगों के साथ किया है उसी का वो फल मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को भी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतला पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक ये एक प्लांटेड डिवाइस थी और जाहिर है कि अगर आप फुटेज भी देखें, सीसीटीवी फुटेज, तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है। लेकिन इसके अंदर फिर जो लोग जो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ब्लास्ट अपनी जगह, लेकिन इसको इस तरह पैक भी किया गया था कि श्रैपनल इसमें से निकले, बॉल बेरिंग्स, पुर्जे, कीलें वगैरह वगैरह, इसीलिए 27 लोग फिर इसमें जख्मी भी हुए हैं और वहाँ क्रेटर भी पड़ा है जिससे बात हुआ है कि प्लांटेड डिवाइस थी, टाइम डिवाइस थी। अच्छा, अब जब ये हाँ, जब ये धमाका हुआ तो जाहिर है सबका ये ख्याल था कि क्योंकि ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो गलत तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उसने हाल ही में बहुत से अटैक्स किए हैं। इस्लामाबाद में भी किए हैं, 2 रोज़ कबल 2 पुलिस के नौजवान शहीद हुए और खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। इस साल में अब तक 24 हमले हुए हैं जिनकी जिम्मेदारी उन्होंने टीटीपी ने कबूल की है। लेकिन महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल। तो लेकिन कम से कम सोशल मीडिया की हद तक अभी जो आया है कि एक बलोच कलदम नहीं, उनका एक बकायदा, नहीं सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक नहीं है, उनके बकायदा एक रिलीज आई है, प्रेस रिलीज आई है, और ये आई है मुरीद बलोच के जानिब, जो तर्जुमान है बलोच नेशनलिस्ट आर्मी के। अच्छा, अब अगर आपने इस तंजीम का नाम पहले नहीं सुना, वो इसलिए है क्योंकि आज 20 तारीख है। 10 जनवरी या 11 जनवरी को इस तंजीम का ऐलान हुआ था, और जो दो मौजूदा तंजीमें हैं, बलोच रिपब्लिकन आर्मी BRA आपने सुना होगा, और यूनाइटेड बलोच आर्मी, इन दोनों को मर्ज करके बलोच नेशनलिस्ट आर्मी बनी है, जिसकी तर्जुमान मुरीद बलोच हैं, और उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इससे पहले 2018 में एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बलोच अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों की बनी थी, जिसका नाम था बलोच राजी अजय संघर, BRAS के नाम से। उसके बाद आप देखते हैं कि कोशिश की गई है, ये तो यहाँ पर एक सॉफ्ट टारगेट है, ये मतलब जिसको अब अजीब लगता है कहते हुए, लेकिन प्योर टेररिज्म। अच्छा, ये जो प्रेस रिलीज है मैंने देखा, मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था, उसमें जो उन्होंने रीज़न बताई, उन्होंने दावा किया है कि ये जो हमने हमला किया लाहौर में, ये मुबैना तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हमारी औरतों का जो अगवा है उसके मतलब जो जाहिर है उनकी जो भी रीज़न हो, ये दावा उन्होंने किया। तो मैंने कहा ये अच्छा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमने हबीब बैंक और उसके पुलिस वालों को टारगेट। अच्छा, ये इन ग्रुपों की अंदर डिविजन्स को भी दिखाता है, और इनके अंदर फिर उन डिविजन्स को रिमूव करने की एक एफर्ट भी नजर आती है। मसलन एक तो जो रीजन मुझे इस मर्जर की नजर आती है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मर्ज हो गई हैं, इन्होंने अपना तंजीमी वजूद जो है उसको ख़त्म कर दिया और अब ये सिर्फ BNA कहलाएंगी। तो एक तो जो सबसे बड़ी इंटरनल वजह थी वो ये थी कि इनके जो मकामी कमांडर थे जो बलूचिस्तान में या खित्ते में मौजूद हैं, उनके इख्तलाफात चल रहे थे उस क़यादत के साथ जो कि यूरोप में मौजूद है, और ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से चल रहा है।
तो आखिरकार उन्होंने तंग आके उनका मेन एतराज जो ग्राउंड पे मौजूद कमांडर है वो मोस्टली जो है वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं और उनका किसी सरदारी निज़ाम से ताल्लुक नहीं है, जबकि जो यूरोप में मौजूद लीडरशिप है वो ज़्यादातर सरदार हैं। तो उन्होंने कहा कि या तो इनको ये अपना सरदारी रवैया छोड़ना होगा या फिर और एक सियासी रवैया अपनाना होगा, वरना हम अपने रास्ते जा रहे हैं लेकिन वो डिफरेंसेस ख़त्म नहीं हुए। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी मुझे वजह ये लगती है कि जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी अब अफगानिस्तान के अंदर ज़मीन तंग हो रही है। अमेरिका के जाने की वजह से टीटीपी को तो वहाँ पनाह मिली हुई है, लेकिन बलोच ग्रुपों के लिए और ऐसी स्टेटमेंट्स भी बाहर आई थी, वो उनके लिए ज़मीन तंग हो रही है। तो अपने आप को बचाने के लिए भी वो मुत्तहिद होना शुरू हो गए हैं। तो आई थिंक ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हमने ना सिर्फ पहले ये इत्तेहाद देखा बल्कि हम लगातार देखी जा रहे हैं। और इस ग्रुप ने ये भी कहा है कि जो ब्रास बनी थी जिसका आपने जिक्र किया, बलोच राजी अजोई संगर, वो भी इस मुश्तरका मुजाहिमत का हिस्सा होगी जो ये लोग कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंस ये है कि मेरा ख्याल है जो ब्रास है वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक टारगेट्स जो है उनको हिट करती है, जैसे चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हो गई, उनके जो यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले उनके बाशिंदे आए हुए हैं, जबकि ये वाले जो है इन्होंने लाहौर से आगाज़ कर दिया है। तो ना सिर्फ ये अपना मसल शो कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रीचिंग लाहौर, बल्कि वो ये भी शो कर रहे हैं कि जो नई वेव होगी अगर यहाँ पे कोई बनती है तो उसके हमें कंटूर्स नजर आना शुरू हो रहे हैं। वहाँ पर बेसिस का भी हमें पता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जाहिर है कि तालिबान वहाँ पर अफगान तालिबान के आने से उनको सेटबैक मिला है, टीटीपी को एक एडवांटेज मिला है। तो पहले हम बात करते हैं सेटबैक की। क्योंकि ज़मीन तंग हो गई है, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है वो शायद लिमिट हो गया है, इनके क्या आपको टैक्टिक्स नज़र आते हैं गोइंग फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट ईयर? देखिए, वो ज़मीन बेशक तंग हो गई है, वो उनके लिए एक एडवांटेज ज़रूर था, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ अफ़गानिस्तान में जो पनाहगाहें थी उन्हीं पे रिलाई किए हुए थे या उनकी अफ़गानिस्तान के बलूचिस्तान के अंदर भी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी मौजूद है? तो मेरा ख्याल है उनकी बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक सपोर्ट बेस मौजूद है। और ये जो इंसर्जेंसी की वेव है, जो 5वीं वेव बनती है, इसको अगर आप देखें तो एक तो ये सबसे बड़ी है, दूसरा ये है इसका एक लीडर नहीं है, तीसरी बात ये है कि ये अब वो जो ट्राइब्स होते थे वो उनसे निकल के कबायली जो सरदार थे उनके हाथों से निकल के ये जो मिडिल क्लास है उसके अंदर चली गई है। ये जो कोस्टल बेल्ट है इसकी तरफ मकरान, गवादर, लसबेला, इस तरफ इसका बहुत ज़्यादा जोर है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर उधर से निकल गए तो ये कमज़ोर ही हुए होंगे, तो इनकी जड़ें मौजूद है। तो एक तो इसका पॉलिटिकल एंगल है कि जो जेन्युइन पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस हैं बलूचिस्तान में उनको एड्रेस करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इनके टैक्टिक्स मुझे ये नज़र आते हैं कि अगर आप जो क्लेम है रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसे देखें तो जिस बैंक को हिट किया गया है या जिसके बाहर धमाका हुआ है वो है बैंक अल हबीब। रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा हुआ है हबीब बैंक को किया गया। तो इनमें थोड़ी सी वो इमेच्योरिटी भी नज़र आती है कि उस तरीके से ये मकामी जो रहनुमा है उस तरीके से एक मेच्योर इंसर्जेंट का इनके अंदर वो उनसर नज़र नहीं आता।